जो अकाउंटेबिलिटी है वो वज़ीर आज़म से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। और हज़रत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका ज़ाती माल तो नहीं है, ना आपका ख़ानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका ज़ाती माल नहीं है। मैडम भी डॉलर और पेट्रोल इस वक्त तारीख की बुलंद सतह पे महंगाई की वजह से आपको जवाब देना अपोजिशन प्लान रखती है महंगाई के खिलाफ ही मुहिम चलाने की, क्योंकि माजी में जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो हर दूसरे दिन वो कॉल दे देते थे महंगाई। देखिए, इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है तो उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो किया है वो उनके अपने आगे आया है। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब डीजल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले और अब ये जो दूसरों को चोर 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 कहते हैं कि अपनी कलेक्शन कौम के सामने खुल गई है और हुकूमत की छतरी जब बंद होने लगती है, जब आपका न्यूज़ होने लगता है तो बहुत चीज़ें जो हैं वो अय्यां होने लगती हैं, आपकी ताकत है वो ख़त्म होती है, चीज़ें सामने आएंगी। ये नहीं दूंगा, ये आपके ज़ाती मसाइल कौम का पैसा है जिसका एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। मैडम ये बताएंगे एक मिनट मैडम नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है, उनके कोरोना वैक्सीनेशन का नाजा के पोर्टल पर भी दर्ज है। जी, मैंने इसका सवाल का जवाब दे दूं। मैंने भी मैंने ये तशवीश हुई, मैंने इसका सवाल का जवाब दे दूं। मुझे ये तशवीश भी कि अगर ये आपका नहीं है इस तरह से वो तशवीश हुई, मैंने इसका सवाल का जवाब दे दूं कि ये तशवीश भी कि अगर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी, इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। 2018 का इलेक्शन हर इस हुकूमत की हर चीज की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। 2018 का इलेक्शन आपने लीड किया, एक बड़े थाने के सरबराह को एक्सटेंशन दी गई, आपकी पार्टी ने वोट किया, मैडम उस इलेक्शन को लीड भी किया। मैंने इस बात कमेंट्स नहीं किए, मेरा जवाब इनके पास है, अगर आपने नहीं सुना तो इनसे पूछ लें। जी आप एक मिनट एक सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी गैर मौसमी धांधली का जो तो जो अपने इख्तियार से जो मैंडेट पे डाका डालते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत और हौसला है कि वो आवाम के फैसले को पांव तले रोन के निकल जाते हैं। मुझसे भी
उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनको ये शो कॉज नोटिस मिला है तो वो जवाब उन्हें दे देंगे। जाहिर है आज़ादी राय का हक सबको है, लेकिन जमात की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं, लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या अलम बरदार हैं। लेकिन किसी भी तरह है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या अलम बरदार हैं। लेकिन किसी भी तरह है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या अलम बरदार हैं। लेकिन किसी भी तरह है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या अलम बरदार हैं। इदारों के एहतराम का अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे और क्या एहतराम की सजा भी होती है। महंगाई हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन रिलेशंस हो, खारजा पॉलिसी हो और आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशतगर्दी ने महंगाई हो या लोड शेडिंग ने फिर सारों हो, खारजा पॉलिसी हो और आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तकिया नहीं करेगी तो क्या अवाम के मैदान में जाएगी? ये भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये मेरी प्रेडिक्शन है आज। ये भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर टिकट लेने वाले मिलेंगे और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे उनको अवामी गैज़ो गजब का सामना करना पड़ेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या कर लेंगी भाई? मैं
ये समझती हूँ कि मैंने पहले भी ये बात पिछली अपनी प्रेस टॉक में भी कही थी कि अफगानिस्तान के अवाम, अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उसके जो अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात का, उनके फैसले का एहतराम हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान नेबर है, क्लोजेस्ट, और जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ हर लिहाज से। तो अफगानिस्तान में जो होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन उसकी आड़ में अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात को मैनिपुलेट करना, ये अपने सियासी फायदे के लिए, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो आपको करना चाहिए बतौर पाकिस्तान की हुकूमत या मुल्क के तौर पे, आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि वो एक बहुत वॉर रिडन, वॉर प्लेग कंट्री है जो बहुत सालों से जो जुल्म और वॉर का निशाना बने हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको दोबारा से आबाद करने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनके सियासी मामलात में, उनके अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।